नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है और यह निवेश 5 से 7 वर्षों के अंदर किया जाएगा। अब यह घोषणा कहाँ पर की गई है? तो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए भारत के डिजिटलीकरण कोष में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए। और किसने की है? गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने। अब हम बात करते हैं गूगल की। तो गूगल कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में और इस कंपनी के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन और इसका मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अभी हाल ही में गूगल ने अपनी जो सेवा है गूगल प्लस नाम से उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम हो गया है अब गूगल करेंट। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है उन लोगों को मास्क प्रदान करना जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहने हैं। आपने देखा होगा कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर बहुत से लोग बिना मास्क लगाए घूमते रहते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर मास्क प्रदान किए जाएंगे और उन मास्क के बदले में 20 रुपये उनसे लिए जाएंगे। और यह कार्य किनके द्वारा किया जाएगा? तो यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन उस जिले के कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो यह कार्य किया जाएगा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा। और वह कौन सी स्वयंसेवी संस्थाएं होंगी जो यह कार्य करेंगी, यह निर्धारित करेगा उस जिले का कलेक्टर। तो जिले के कलेक्टर के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया जाएगा। और इस अभियान के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही जीवन शक्ति योजना को भी सहयोग प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही यह जीवन शक्ति योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाती हैं और सरकार उन मास्क को खरीदती है। तो वही मास्क यहाँ पर लोगों को बांट दिए जाएंगे और लोगों से 20 रुपये ले लिए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है भारत। अब भारत बना है सबसे बड़ा स्रोत, लेकिन यह है दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है अमेरिका। और यह आंकड़े किसने जारी किए हैं? तो यह आंकड़े ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग DIT के द्वारा जारी किए गए हैं। और कई बार एग्जाम में FDI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 एजॉल्ट राइफल्स खरीदने की घोषणा की है? तो भारत ने 72,000 राइफल खरीदने की घोषणा की है अमेरिका से। और अमेरिका की बात करें
तो अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। और कुछ समय पहले ही अमेरिका ने WHO को छोड़ने की घोषणा भी की है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। अमेरिका लगातार दूसरी बार भारत का व्यापारिक साझेदार बना है और यह आंकड़े लिए गए हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के। तो दोस्तों, अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में अवश्य देना है। तो आज का प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य दें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।